बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल हमने पंजाब की वज़ीर आला ख़ातून, पाकिस्तान के सूबों में पहली मरतबा ख़ातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा का हल्फ़ का ज़ायचा हमने देने की सआदत हासिल की थी। और आज हम सिंध के तीसरी मरतबा के बनने वाले वज़ीर आला मुराद अली शाह, जिन्होंने कल 27 फरवरी को रात 6:48 पे इन्होंने हल्फ़ उठाया, इनका ज़ायचा पेश करने की हम सआदत हासिल करते हैं। खुशकिस्मत है मुराद अली शाह कि ये तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हुए और इसी से मिलती जुलती एक सआदत नवाज़ शरीफ साहब को मिली कि वो पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और चौथी मरतबा बनने के वो ख्वाहिशमंद थे, जिसके लिए हमने ज़ंजानी जंतरी में और इसी प्लेटफार्म में कई दफ़ा प्रेडिक्शन दी थी कि चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हुए दिखाई नहीं देते। मुराद अली शाह साहब ने तीसरी दफ़ा हल्फ़ उठाया। इनका ज़ायचे में ताले बुर्ज असद है, 18 दर्जे। असद एक साबित बुर्ज है। अगर हम बुर्ज की ही निशानदेही को देखें तो ये साबित बुर्ज है। इसमें जो हल्फ़ उठाया जाता है इसमें वो अपना दौर इक़्तिदार पूरा करता है, लेकिन इनके ज़ायचे में कुछ ऐसी ख़राबियाँ हैं कि क्या ये अपना दौर पूरा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, इसके बारे में हम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। और ये जो दौर है ये अब इनका आखिरी दौर लगता है। चौथी दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब की तरह ये वज़ीर आला बनते हुए दिखाई नहीं देते। ये सारी बातें इनके हल्फ़ के ज़ायचे से दिखाई देती हैं। जब इन्होंने हल्फ़ उठाया ताले बुर्ज असद था और ताले का मालिक बहुत अहम होता है। ये ज़ायचे के 7वें घर में बुर्ज दलब में था और यहाँ भी इसे वबाल हो जाता है, वबाल याफ्ता था। और ज़ायचा नमान शाह नौबारा जिसे कहते हैं उसमें भी शम्स ही बुर्ज दलब में था। तो हर दो ज़ायचों में शम्स की ये ख़राबी जो है ये इन्हें इस दौर में बड़े एहतियात की इन्हें ज़रूरत है। और 7वें घर में ही अतारद और ज़ोहल बैठे हुए हैं। अतारद जो है यहाँ पे मालिक है दूसरे फाइनेंस के घर का और ज़ोहल जो है ये मालिक है इनके ज़ायचे के 7वें घर का और छठे घर का भी मालिक है। और तारद 11वें घर का भी मालिक है। हल्फ़ उठाते ही जो दौर था ये कमर का दौर चल रहा था और कमर ज़ायचे में 12वें घर का मालिक ये खुफिया दुश्मनों और साजिशों का घर कहलाता है। और कमर के नास दौर में 7वें घर में जो पहला दौर शुरू हुआ ये सितारा ज़ोहल का था। ये 27 फरवरी से लेके ये 16 जुलाई तक रहेगा। चूँकि ज़ायचे में कमर के ख़राब का दौर है और ज़ोहल यहाँ पे ग़रूब है, तो ये जो भी स्ट्रगल मेहनत करेंगे इनकी फ़ाल कारकर्दगी में इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ेगा और इनका चेक एंड बैलेंस पहले से कुछ ज़्यादा ही होता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही ज़ोहल का दौर ख़त्म होगा तो 16 जुलाई 2024 से फिर यानी महादशा कमर में पहली ज़ोहल की दशा और अंतरदशा दूसरी अतारद की 16 जुलाई से शुरू होके 15 दिसंबर 2025 तक रहेगी। ये भी अतारद का दौर है। और अतारद ज़ायचे में दूसरे फाइनेंस के मामलत का मालिक है, ख्वाहिशात का मालिक है, 11वें घर का पार्लियामेंट का मालिक है। तो ये हर दो सितारे ज़ायचे के 7वें घर में होने से और ग़रूब होने से इनकी वो तवानाई वो सलाहियत दिखाई नहीं देती जो होनी चाहिए। तो हर दो ज़ायचे में इन्हें इब्तदाई तौर पे अपनी हुकूमत के 2024-2025 ख़ासे मुश्किलात के दौर दिखाई देते हैं। इन्होंने जब अपना हल्फ़ उठाया तो चाँद इनका ज़ायचे के दूसरे घर में था, मंजिल हज नक्षत्र में, और केतु इसके साथ था। ये कुछ फ़रेब की भी निशानदेही करता है और माली जो मामलात में ये भी चूँकि 12वें घर का मालिक दूसरे घर में आने से जिस तरह के वसाइल खुले दिल से पहले इन्हें मरकज़ से मिलते थे या यहाँ से जनरेट होते थे, इन्हें ख़ासी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इनके ज़ायचे में 2 अहम सितारे मरीख और ज़ोरा ये ज़ायचे के छठे घर में चल रहे हैं। ये मरीख ज़ायचे में 9वें नसीब का घर का मालिक है और ये वो ऐसी किस्मत इस ज़ायचे में दिखाई नहीं देती जैसे होनी चाहिए। 9वें घर का मालिक छठे मरीख चला गया। यहाँ पे ये अगरचे शर्फ याफ्ता है, इसने रचाका योग बनाया हुआ है, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट
اور جو قوتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کا کچھ خاصا ہی چیک اینڈ بیلنس ذائچے میں دکھائی دیتا ہے۔ اور تیسرے گھر کا جو مالک ہے وینس، ہمت اور حوصلے کا، ایکشن کا، یہ ستارہ بھی یہاں پہ چھٹے گھر میں چلا گیا ہے۔ تو جس طرح کی انہوں نے ماضی میں کارکردگی کی، ان کی اس دفعہ کی کارکردگی ویسی دکھائی نہیں دیتی۔ انہیں اپنے دور میں خاصا محتاط رہنا پڑے گا اور اپنی جو ماضی کے حکومتی تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے سندھ کے عوام کے لیے، خاص طور پہ کراچی کے عوام کے لیے، اور جو اپوزیشن ہے ان سے افہام و تفہیم کے معاملات پہ بڑا غور و فکر کرنا چاہیے، ورنہ ان کا دور حکومت کچھ انہیں آسانیاں اس دفعہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی کارکردگی کا یہ جو بنیاد ہے، یہ منحصر ہے آئندہ کی وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن یہ ذائچہ خاصی رکاوٹیں، مشکلات، چیک اینڈ بیلنس اور خرابی، نصیب کے بالغ ستارہ خراب ہو جائے جو اس چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے، تو یہ ساری باتیں ان کے فیور میں دکھائی نہیں دیتی۔ صرف ایک ستارہ مشتری، 5ویں گھر کا مالک ستارہ 9ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو مشتری کا یہاں بیٹھ جانا یہ نصیب کے معاملات میں بہتری لائے گا، چونکہ نصیب کا مالک ستارہ چھٹے گھر میں چلا گیا تو مشتری ویسے بھی یہ فطرتی اس گھر کا مالک ہے، تو یہ لیگلی معاملات، دیگر معاملات، نصیب کے معاملات، بیرون ملک سے جو مشاورت مدد ملتی ہے، خارجہ جو تعلقات ہیں صوبائی حد تک، ان میں خاصی انہیں پیش رفت اور بہتری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تیسرا دور اقتدار مراد علی شاہ صاحب کے لیے خاصا جناب یہ محنت طلب دور ہے، اور انہیں پہلے 2 ادوار کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ ان کا سیاسی عزت و وقار برقرار رہے، ادروائز انہیں مشکلات کا اور جو اپنی ساکھ، سیاسی ساکھ ہے اسے سنبھالنے کی ضرورت ہوگی، جو کہ تالے کا مالک ستارہ شمس جب انہوں نے حلف اٹھایا تو وہی وبال یافتہ تھا، نہ صرف وبال یافتہ بلکہ ورگوتما یوگا لگا ہوا تھا۔ یہ ستاروں کی ساری نشست و برخاست اس ذائچے کی جو مشکلات ہیں اس کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ ہماری جناب گزارش ہے کہ یہ خلق خدا کی، عوام کی پہلے سے بھر کے خدمت کریں، نہ جانے انہیں آئندہ سیاست میں ابھرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، لیکن خدمت خلق کرنے والے لوگوں سے دعائیں لینے والے یقیناً آئندہ بھی مقام پاتے ہیں، اور پھر یہ ایک سید گھرانے سے ہیں، اور سید لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے دعا کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ پروردگار ان سے بھی اچھے کام لیں اور ان کا وزارت اعلیٰ کا جو دور ہے یہ بہتر دکھائی دے۔ ہماری جو ایک علمی روحانی تجزیات ہیں یہ صرف علم نجوم کی حد تک ہے، دیگر خداوند تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ جو ہمارے نیک اصابت ہے ہم نے ناظرین کی دلچسپی کے لیے پیش کر دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے شاذ جانے کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی۔ جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔